देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रोज सर्दियों का मौसम चल रहा था। जनवरी के महीने में धुआंधार धुंध का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। धुंध इतनी गहरी हो जाती थी कि उसके अंदर से अपनी गाड़ी को लेकर बाहर निकल पाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता था। अब तो मैं पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैं ठंड के इस माहौल में शाम के करीब 6:30 बजे के बाद रनिंग के लिए बाहर जाता हूं। लेकिन मुझे आज भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आगे चलकर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। उस वक्त अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था। ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे शरीर के हर हिस्से को अब ठंड महसूस होने लगी थी। पर मुझे तो बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था। वो क्या था कि ये रास्ता थोड़ा ख़राब बताया जाता था और मुझे भी इन सुनसान जगहों से थोड़ा डर लगता था। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहा था। आज दौड़कर आने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था। उसका कारण था कि मैं आज क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में चला गया था। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे सामने वाले चौराहे के ऊपर एक बड़ा सा पल्लू नजर आया और उस पल्लू को देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे सड़क के ऊपर किसी ने पल्लू को बिछा दिया था। पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसके बाद जब उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके ऊपर थोड़ी मिठाई रखी हुई थी और कुछ पैसे भी रखे हुए थे। जैसे मेरी नज़र उन पैसों पर पड़ी तो मेरी आंखें डगमगाने लगी और उसके बाद मैं उन पैसों की तरफ और भी गहराई से देखने लगा। लेकिन मैंने देखा कि वो 10,000 रुपये थे और अब मेरे पैर ना चाहते हुए भी उन पैसों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी मैंने अपने आप को रोकने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर कुछ देर तक तो कोशिश करने के बाद जब मुझे लगा कि मुझे यहाँ से पैसे नहीं उठाने चाहिए, तो उसके बाद मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद अपने घर चला गया। हालांकि उस दिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था और बार बार मेरा ध्यान उन्हीं पैसों के ऊपर जा रहा था। अब तो मुझे यही लगने लगा था कि मुझे किसी भी तरह से इन पैसों को उठा लेना चाहिए। वैसे भी जादू टोना जैसी कोई चीज़ नहीं होती और ये सब कहने की बातें होती हैं। यही सब सोच सोच कर काफ़ी देर तक मेरा दिमाग भी खराब होने लगा। लेकिन उसके बाद मैं खाना वाना खाकर सो गया। हालांकि रात को सोते समय भी मेरे दिमाग में उन्हीं पैसों का ख्याल चल रहा था। फिर जैसे ही सुबह हुई तो मैं स्कूल जाने के लिए रवाना हुआ और जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर अभी भी सारी की सारी चीज़ें गिरी हुई थी। अभी भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं था और मैं चाहता तो उन सभी चीज़ों को उठाकर अपने साथ में ले जा सकता था। लेकिन फिर से मैंने अपने आप को समझाया और मैं स्कूल की तरफ निकल गया। खैर, अब मैंने उन पैसों को अपने दिमाग से निकाल दिया था। लेकिन जब शाम को वापस से छुट्टी हुई तो मुझे दौड़ने के लिए जाना था। तभी मेरी नज़र उन पैसों पर थी और मेरा मन अभी भी कह रहा था कि मुझे उन पैसों को उठा लेना चाहिए। और दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बात तो सही है कि जब हमारा दिमाग और हमारा दिल एक साथ हो जाते हैं तब हम किसी की भी नहीं सुनते। और इस बार मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं उन पैसों को उठा लूँगा। लेकिन उस समय मेरे दोस्त मेरे साथ थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ पैसे रखे हुए हैं। इसलिए मैं उन सभी का ध्यान भटकाकर वहाँ से निकल गया। तभी मैंने सोचा कि आज रात अपने घर आते वक्त मैं इन पैसों को उठा लूँगा और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। उस वक्त तो मैं अपने घर लौट गया था, लेकिन इन पैसों का जो अंजाम होने वाला था वो तो आगे मुझे ये एहसास दिलाने वाला था कि मैंने कितना गलत किया था। फिर शाम के करीब 6:30 या 7 बजे के आसपास मैं रनिंग के लिए निकल गया। सर्दियों का मौसम था तो 6:30 या 7 बजे के आसपास काफ़ी ठंड हो जाती थी। लेकिन जहाँ पर हमारे घर वाले खाना बनाने में बिजी रहते थे तो उस वक्त मुझे दौड़ने में काफ़ी मज़ा आता था। और रात में वैसे भी रोड के ऊपर गाड़ियों का आना जाना काफ़ी कम हो जाता था, इसलिए मुझे दौड़ना काफ़ी अच्छा लगता था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे, लेकिन आधे पौन घंटे तक इधर उधर एक्सरसाइज करने के बाद वो सभी अपने अपने घर की तरफ लौट गए। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी उन्हीं पैसों का ख्याल चल रहा था, इसलिए मैं भी अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मेरे घर से बस थोड़ी दूर पहले वो चौराहा पड़ता था और उस चौराहे के ऊपर उन पैसों को रखा गया था, तो मैं उन्हें उठाने के लिए तत्पर था। फिर जब मैं उस चौराहे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि
वो सारा का सारा सामान अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ था। और ये देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी कि लोग आजकल जादू टोने और टोटकों से इतने ज़्यादा डरने लगे थे कि वो इतनी कीमती चीज़ को भी हाथ नहीं लगाते थे। मुझे मन ही मन हंसी भी आ रही थी और हल्का फुल्का डर भी महसूस हो रहा था। और फिर उसके बाद मैं उस पल्लू के एकदम पास पहुंच गया और वहां पर पहुंचते ही ना जाने क्यों लेकिन मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। शायद वो मेरी घबराहट की वजह से हो रहा था और उस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब धीरे धीरे मेरे हाथ उस तरफ बढ़ने लगे थे जहाँ पर वो इतने सारे रुपए रखे हुए थे। धीरे धीरे अब मेरे हाथों ने उन चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया था। जैसे मैंने उनको छुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। एक बार के लिए तो मैं डर से कांपने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जादू टोटकों से कुछ नहीं होता, ये लोगों का वहम होता है और मुझे इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यही सोचकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन पैसों को अब मैं डालकर अपने घर की तरफ निकल गया। उस वक्त मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था क्योंकि मैंने पैसे जो उठा लिए थे और मेरे साथ कुछ हुआ भी नहीं था। सब कुछ एकदम सही चल रहा था जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था जैसा कि लोग मुझे बताते थे, या फिर लोगों का मानना था कि जैसे ही हम जादू टोने जैसी चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो उसके बाद हमें बीमारी होने लगती है या फिर हमें भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया। मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था और मेरी हालत भी काफ़ी ठीक ठाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस चीज़ का इफेक्ट ना ही तो मेरे बॉडी पर पड़ा था और ना ही मेरे साथ कुछ ऐसा अजीब हुआ था। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जो तूफान आने वाला होता है उसके पहले का सन्नाटा इतना भयानक होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था और रात को मैं आराम से सो भी गया था। और फिर सुबह होते ही मैं उन पैसों को लेकर दुकान की तरफ निकल पड़ा। दरअसल मुझे आज दुकान से कुछ सामान खरीदना था। मैं अपने दोस्तों को भी आज पार्टी देने वाला था, लेकिन जैसे मैं दुकान पर गया तो अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी हो और अंदर अंदर कंपन होने लगा। उस दिन मेरी तबीयत एकदम से बिगड़ गई थी और मैं स्कूल भी नहीं जा पाया। मुझे उन पैसों और अपनी तबीयत के बीच में हल्का हल्का कनेक्शन महसूस होने लगा था, लेकिन अभी रात का आना बाकी था। वो एक ऐसी रात थी जो कि दहशत और खौफ से भरी हुई होती है। एक ऐसी काली रात जो मेरी ज़िंदगी को एक नई ऊर्जा देने वाली थी। रात के करीबन 6:30 बजे के आसपास मैं फिर से थोड़ा थोड़ा नॉर्मल महसूस करने लगा। ना जाने क्यों, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही मेरा सारा बुखार उतर गया और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और उसके बाद मुझे भी पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगा कि अब मुझे दौड़ने के लिए जाना चाहिए। मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और यही सोचकर मैं दौड़ने के लिए निकल पड़ा। अभी तक मैंने अपने घर वालों को उन पैसों के बारे में नहीं बताया था कि मैं उन पैसों को उठा कर लाया था और मैंने बहुत ही सारे बड़े बड़े कांड किए थे और मेरे घर वालों को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी भनक तक नहीं थी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, पैसों का लालच इंसान को बुरी तरह से बर्बाद कर देता है। मेरी अच्छी खासी चल रही ज़िंदगी में अचानक से ये तकलीफ आना शुरू हो गई थी। जब मैं दौड़ने के लिए गया तो मुझे उसी चौराहे से होता हुआ जाना था जहाँ से मैंने वो पैसे उठाए थे। और जैसे मैं वापस आते वक्त उस चौराहे पर पहुंचा तो अचानक ही मुझे एक औरत नजर आई। वहां पर काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ था और ऐसे इलाके में लोगों का आना जाना बहुत ही कम रहता था। अब मैं थोड़ा बिंदास होकर बस घर की ओर जा ही रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद इस औरत का मुझसे कोई ताल्लुकात नहीं होगा। और जैसे मैं उसके पास से गुजरने वाला था तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे पैरों को बर्फ़ की सिल्ली के अंदर डाल दिया था और अब मैं चाहकर भी अपने पाँव को उठा नहीं पा रहा था। मैंने बहुत ही बार कोशिश भी की, लेकिन मेरे पैर में जैसे अकड़न सी हो गई थी। और तभी वो औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तभी मैंने देखा कि उस औरत का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही थी और उसके इस डरावने रूप को देखकर मेरी रूह कांप गई। उसके चेहरे के अंदर बड़े बड़े घाव बने हुए थे और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी लग रही थी। उस वक्त मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि अब सब कुछ मेरे समझ से बाहर हो चुका था और मेरा दिमाग घूमने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं करूं तो करूं क्या। फिर कुछ देर तक तो मैं उस औरत की तरफ देखता रहा और वो औरत भी मुझे उसी तरह से देख रही थी। फिर पता नहीं क्यों, लेकिन अब उस औरत की हरकतों से मुझे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी।
फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद उस औरत ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और जैसे उसने मेरे हाथ को पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बड़ी ताकतवर चीज़ ने मुझे कसकर पकड़ लिया हो और वो मुझे उसी चौराहे के उस पल्लू के पास ले जाना चाहती थी जहाँ से मैंने उन पैसों को उठाया था। वो पैसे मेरी जेब में अभी भी मौजूद थे, तो मैंने उन बचे हुए पैसों को निकाला और उन पैसों को निकालकर मैंने वापस से उस चौराहे की तरफ फेंक दिया। लेकिन इस बार वो उस पल्लू के ऊपर नहीं गिरे थे, बल्कि वो वहीं चौराहे के पास बगल में गिर गए थे। और इस हरकत को देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे हवा में उठा दिया और एक भयानक आवाज़ में बोली, तुम इंसान लोग सुधरने वाले नहीं हो। अब ना जाने क्यों, लेकिन उस आवाज़ के अंदर एक दर्द भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ भी कुछ बहुत गलत हुआ था। लेकिन इस वक्त तो मुझे अपनी जान बचाने की पड़ी थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा, लेकिन उस सुनसान इलाके में मेरी मदद करने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर तक तो मैं इसी तरह उस औरत के हाथों से छटपटाता रहा और फिर उसने मुझे एकदम से नीचे पटक दिया और फिर अपने लंबे लंबे नाखून मेरे गले की तरफ बढ़ाने लगी। उसके इस अंदाज को देखकर मैं समझ गया था कि मैं अपनी ज़िंदगी की बस कुछ ही आखिरी सांसें गिनने वाला हूँ। फिर ना जाने कहाँ से मेरी किस्मत ने मुझे एकदम से जीवन दान दिया और एक गाड़ी मेरे बगल में आकर रुक गई। जैसे उस गाड़ी की हेडलाइट उस औरत पर पड़ी तो वो औरत हवा में उड़ गई और वहाँ से एकदम से वो गायब हो गई। लेकिन इस समय मेरी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई थी, तो उन लोगों ने मुझे उठाया और सीधा मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए। रास्ते में मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहता हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों, मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल की तरफ से गाड़ी को मोड़कर सीधा एक पुजारी बाबा के मंदिर की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया और हम एक प्रेत मुक्ति धाम में पहुँचे। वो प्रेत मुक्ति धाम हमारे गांव से बस थोड़ी दूर था और जैसे हम यहाँ पर पहुँचे तो उन साधु बाबा को ऑटोमेटिक पता चल गया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। उन्होंने मेरे इलाज में बहुत सारे पैसे लगा दिए और तब जाकर मैं ठीक हुआ। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी पैसों के लालच में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।